Hello students, today we are starting with new chapter, that is linear equation in two variable. We will directly come to first exercise of this chapter and इसके जो nitty-gritties है वो हम लोग सम के सॉल्व करते समय ही देखते जाएंगे कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है, ओके इसका सिग्निफिकेंस क्या है. मोस्टली ये चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं सी और डी सेक्शन में. तो एक्सरसाइज 3.1 पे हम लोग अब आते हैं. पहला वर्ड प्रॉब्लम. सो यहाँ पे सेंटेंस पहले रीड करते हैं. यहाँ पे ये लिखा है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. तो लेट्स से प्रेजेंट एज. अगर मैं यहाँ पे लिखूँ प्रेजेंट एज AFTAB, आफ्ताब की है लेट्स से A एंड उसके डॉटर की D है. तो 7 years अगो इनकी एज क्या होगी? 7 years अगो इनकी एज होगी A-7 D-7. और एक और सेंटेंस आगे लिखी हुई है, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ I shall be 3 times as old as you will be. 3 years from now. 3 साल के बाद इनकी एज कितनी होगी? A+3 और D+3. इनके बाद बारे में भी कोई रिलेशन दी हुई है. अब ये दिया हुआ है कि आफ्ताब की जो एज है इट इज़ 7 times डॉटर्स एज 7 years अगो एंड 3 years फ्रॉम नाउ A+3 इसकी एज होगी, इट इज़ 3 times डॉटर्स एज D+3. ये दिया हुआ है. तो ये दो इक्वेशंस आ गए, इनको हम लोग सॉल्व करेंगे. पहला इक्वेशन है A-7 इज इक्वल टू 7 times D-7 एंड A+3 इज 3 times D+3. A को लेट्स से हम लोग x लिखते हैं, तो x-7 इज इक्वल टू 7. D को y लिखते हैं -49. x+3 इज इक्वल टू 3y+9. x-7y इज इक्वल टू 7 को यहाँ पे शिफ्ट करो -42 एंड x-3y इज इक्वल टू 6. तो दो इक्वेशंस हमारे पास आ गए. एक काम करेंगे हम लोग, तीनों के तीनों जो इक्वेशंस है, तीनों के तीनों जो क्वेश्चंस है वर्ड प्रॉब्लम फर्स्ट एक्सरसाइज के, उसका हम लोग लीनियर इक्वेशन डिराइव कर लेते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. यहाँ तक आंसर ला के रखते हैं और फिर नेक्स्ट इसमें क्या देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन में कि जहाँ पे तीनों क्वेश्चंस का जो प्लॉट है, ग्राफिकल प्लॉट, वो देखेंगे हम लोग. सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं. ओके, सेकंड क्वेश्चन ये दिया हुआ है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 bats and 6 balls फॉर 3900 रुपीज़. तो सपोज करते हैं कि x रुपीज़ एक बैट के लिए लगता है. अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू बाय 1 bat इज x रुपीज़ एंड y रुपीज़ लगता है टू बाय 1 बॉल. तो इस क्वेश्चन में हमको ये दिया हुआ है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 bats and 6 balls. तो एक बैट का अगर x रुपीज़ है तो 3 बैट्स का कितना होगा? 3x. एंड यहाँ पे लिखा है 6 बॉल्स. एक बॉल का रेट y रुपीज़ है तो 6 बॉल्स का कितना होगा? 6y. और टोटल कॉस्टिंग कितना है? 3900. फिर अगला सेंटेंस ये लिखा हुआ है, लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 more balls. अनदर बैट मतलब एक बैट और बाय की गई एंड 3 बॉल्स को बाय किया गया. एक बॉल का रेट y रुपीज़ है तो 3 बॉल्स का 3y होगा. और अब पैसा जो लगा दैट इज़ 1300. रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्राइकली. तो ये एल्जेब्राइक रिप्रेजेंटेशन है इसका. एंड ज्योमेट्रिकली हम लोग इसको बाद में करेंगे. तो सेकंड क्वेश्चन का ये आंसर है. नाउ कम्स द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या दिया, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी ₹160.
सो क्वेश्चन नंबर थर्ड, लेट्स से 1 kg ऑफ एप्पल, इसका जो रेट है दैट इज़ x रुपीज़, एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स, इसका रेट है y रुपीज़। अब उन्होंने ये दिया है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स, 1 kg का x रुपीज़ है तो 2 kg का 2x होगा, एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स वॉज फाउंड टू बी 160, 1 kg का रेट है y, तो 2x प्लस y है 160 रुपीज़। उसके बाद सेकेंड सेंटेंस क्या है, आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स, तो 4x रुपीज़ लग जाएगा क्योंकि 1 kg का x रुपीज़ है और 4 kg को बाय किया गया है, तो 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप इज़ 300। तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गए थे। अब हम लोग इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो देखेंगे। तो ये फर्स्ट इक्वेशन पे अब आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के जो इक्वेशन है उन पे। तो x माइनस 7y इज़ माइनस 42 एंड x माइनस 3y इज़ 6। ये इक्वेशन ईजी है प्लॉट करना। इसमें अगर आप x को 0 पुट करते हो y का वैल्यू -2 आता है, अगर आप y का वैल्यू 0 पुट करते हो x का वैल्यू 6 आता है। x एक्सिस पे हम लोग स्केल लेंगे, 1 सेंटीमीटर इज 6 यूनिट्स, तो 6, 12, 18, 24, 36, 30, 36 एंड 42 ये नंबर्स आएंगे। इस तरफ क्या आएंगे, -6, -12, -18, -24, -30, -36 एंड -42 ये नंबर्स आएंगे। तो हम लोग इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे जब x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू -2 है। इनफैक्ट y एक्सिस पे भी हमको एक स्केल कंप्रेस करनी होगी। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर को 2 यूनिट्स लेना होगा, सो दिस इज़ 2, दिस इज़ 4, यहाँ पे होगा -2, -4। तो पहला पॉइंट है x इज़ 0, y इज़ -2, ये यहाँ पे आएगा। फिर x इज़ 6, y इज़ 0, ये यहाँ पे आएगा। इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन कर देंगे और एक्सटेंड करेंगे। उसके बाद हमको प्लॉट करना है ये वाला लाइन। इसमें अगर हम लोग x का वैल्यू 0 पुट करें, y का वैल्यू होगा 6, तो हमको y का वैल्यू 6 चाहिए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आएगा, तो एक पॉइंट यहाँ पे आ गया। व्हेन x इज़ 0, y इज़ 6, ये y एक्सिस का पॉइंट। और फिर हम लोग क्या करेंगे, y को 0 पुट करेंगे, x आएगा -42, तो x का वैल्यू -42 ये रहा। तो ये दोनों पॉइंट्स आ गए, ठीक है। x इज़ -42, y इज़ 0, व्हेन x इज़ 0, y इज़ 6। इन दोनों पॉइंट्स को अब हम लोग करेंगे ज्वाइन। इनको आगे एक्सटेंड करना होगा, तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे ग्राफिकल सॉल्यूशन मिलेगा इसका। तो अगर आप देखो ये पॉइंट, ये इनका सॉल्यूशन है। आफ्ताब और जो उसकी डॉटर है उसकी एज, प्रेजेंट एज आपको यहाँ से मिल जाएगी। x इज़ 42, ये इनका सॉल्यूशन है, और यहाँ पे y का वैल्यू आपको मिल जाएगा। ये y का वैल्यू देखना होगा कि ये क्या निकल के आता है। सो दिस इज़ 1 2 3 4 5 6, ये 7 8 9 10 11 12, दिस पॉइंट इज़ 12। तो इनका सॉल्यूशन क्या है, x इज़ 42, y इज़ 12। फाइन। तो ये आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करके भी निकाल सकते हो। ये देखो कैसे, x माइनस 7y ये दिया था -42 एंड x माइनस 3y दिया था 6। तो अगर आप इनका सब्ट्रैक्शन लगाओ, लेफ्ट साइड का सब्ट्रैक्शन क्या होगा, x कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे आएगा -7y प्लस 3y। आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, यहाँ पे होगा -42 -6, यहाँ पे आएगा -4y इज इक्वल टू -48 एंड y का वैल्यू 12। y का ये वैल्यू 12 आप सेकेंड इक्वेशन में रख दो अगर, तो x माइनस 3 इंटू 12 इज इक्वल टू 6 आएगा, x माइनस 36 इज इक्वल टू 6 आएगा एंड x का वैल्यू आएगा 42। तो ऐसे सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से। एक है ग्राफिकल अप्रोच और एक है अलजेब्राइक अप्रोच, जिसमें आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करके सॉल्यूशन निकाल सकते हो। फाइन। ऐसे ही हम लोग जो सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे।
ओके, तो जो सेकेंड क्वेश्चन है उसके इक्वेशंस ये है 3x + 6y = 3900। अगर आप इसको 3 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पे आएगा x + 2y = 1300 एंड x + 3y = 1300। ये सेकेंड इक्वेशन है। तो अगर आप इसमें x का वैल्यू 0 पुट करो, y का वैल्यू 650 आता है। इसमें अगर आप y का वैल्यू 0 पुट करो, x का वैल्यू 1300 आता है। सेम इसमें अगर आप x का वैल्यू 0 पुट करो तो y का वैल्यू आता है 1300/3 विच इज़ 433.33। एंड अगर आप y का वैल्यू इसमें 0 पुट करो, x का वैल्यू 1300 ये आता है। तो बेसिकली हमने x और y को बारी बारी से 0 पुट करके 2 पॉइंट्स निकाल दिए, इसके भी 2 पॉइंट्स, इसके भी 2 पॉइंट्स। अब हम लोग इसके ग्राफ पे आते हैं। तो ये रहा इसका ग्राफ, इसमें x एक्सिस और y एक्सिस। अब हमको स्केल डिटरमाइन करनी पड़ेगी। अब वैल्यूज़ अगर आप देखो x और y के बहुत बड़े वैल्यूज़ हैं ये, इन द मल्टीपल्स ऑफ 100। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर को 100 यूनिट्स देंगे। सो दिस इज़ 100, दिस इज़ 200, 300, दिस इज़ 400, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, दिस इज़ 1300। सिमिलरली यहाँ पे आएगा ये 100, 200, 300, 400, 500, 600 एंड 700। पहले इसको प्लॉट करते हैं। x इज़ 0 तब y 650, 650 वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा 600 और 700 के बीच में। फिर x का वैल्यू 1300, y का वैल्यू 0, ये पॉइंट। तो ये 2 पॉइंट्स हम लोग ज्वाइन कर देंगे तो हमको ये इक्वेशन जो है, पहला इक्वेशन, इसका प्लॉट मिल जाएगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं ये ऐसे। उसके बाद अब इसको प्लॉट करेंगे। इसमें क्या है कि x का वैल्यू 0 तब y का वैल्यू 433.33। तो y का वैल्यू 433.33 ये अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आएगा 400 और 500 के बीच में, उनका भी जो मिड पॉइंट है उससे थोड़ा नीचे। और x का वैल्यू 1300 तो y का वैल्यू 0, ये सेम यही वाला पॉइंट है। तो इन दोनों को हम लोग ज्वाइन कर देंगे। ये रहा, ये इनका ग्राफिकल प्लॉट। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास ये इक्वेशंस आए थे, 2x + y = 160, 4x + 2y = 300। इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2x + y = 150। ये एक इक्वेशन और ये एक और इक्वेशन। इसमें x का वैल्यू 0 पुट किया जाए, y का वैल्यू 160, y का वैल्यू 0 पुट किया जाए, x इज़ 80। इसमें अगर आप x का वैल्यू 0 पुट करो, y का वैल्यू 150, y का वैल्यू 0 पुट करो, x का वैल्यू 75। तो नंबर्स देख के हमको ये लग रहा है कि इसमें हमको फिर स्केल को मॉडिफाई करना पड़ेगा। x एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर को हम लोग लेंगे 10 यूनिट्स। सो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। x का मैक्सिमम वैल्यू हमको 80 चाहिए तो वो यहाँ पे कवर हो रहा है। y का जो वैल्यू है वो 160 तक जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, y एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज़ 20 यूनिट्स लेंगे। 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160। तो 20 के मल्टीपल्स पे हमने इसके वैल्यूज़ ले लिए। ओके, अब इस पॉइंट को प्लॉट करेंगे। x इज़ 0, y इज़ 160, ये पॉइंट यहाँ पे, y इज़ 0, x इज़ 80, ये पॉइंट यहाँ पे। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग कर देंगे ज्वाइन। तो जब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे ये ऐसे दिखेगा ग्राफ। तो हमने इस लाइन को प्लॉट कर दिया। अब इसको प्लॉट करना है। x इज़ 0, y इज़ 150, 150 वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा 140 और 160 के बीच में। x इज़ 75, y इज़ 80, x इज़ 75 यहाँ पे आएगा। तो इन दोनों को भी हम लोग कर देंगे ज्वाइन, ये ऐसे पैरेलल लाइन से ही। एनीवेज, आगे के जो एक्सरसाइज है उसमें आपको ऐसे अजीब तरीके के जो ग्राफ्स है वो नहीं दिखेंगे आपको। एक्चुअली ऐसे 2 ग्राफ्स दिखेंगे जो मीट कर रहे होंगे किसी पॉइंट पे। ये तो खैर ऐसा था कि आपको फॉर्मुलेट करना था वर्ड प्रॉब्लम को मैथमेटिकली और फिर अल्जेब्रिकली इन लाइंस को प्लॉट करके देखना था। यही इसका मोटिव है। थैंक यू।